उसी कुंज में माता कामाक्षी की कृपा से ये मथुरा का ब्राह्मण, माथुर ब्राह्मण जन शर्मा भी कथा सुन रहे हैं। और अब स्वरूप के कृपा से, स्वरूप की महत कृपा से वो उसी केशी घाट के पास, गोधूली का समय है, संध्या हो रही है, और ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर अपनी मित्र टोली के साथ, अपनी बछड़ों की टोली के साथ आ रहे हैं रमन रेती से और जा रहे हैं गोकुल की ओर। तब जन शर्मा जी क्या दर्शन किए, कल जो हमने सुना, कोई इसका संक्षेप में अपने शब्दों में, अपने हृदय के भावों के द्वारा वर्णन कर सकते हैं, करना चाहते हैं? जन शर्मा ने भगवान की धुनी सुनी तो उनका मतलब होश ही न रहा। उन्होंने सारा ये अपने सखाओं के साथ, गायों के साथ सारा वो देखा उन्होंने, जो भगवान ने बचपन में लीला की, जन शर्मा ने वही लीला देखी। बहुत सुंदर। तो कैसा स्वरूप था, कोई बताना चाहते हैं? क्या देखा उन्होंने, कैसा स्वरूप था उनका, कैसा दर्शन था? कुछ बता सकते हैं? कुछ भी आपने, आपके स्मृति पटल पर जो भी कुछ टीका सुना होगा, पहले भी कहीं सुना होगा, विशेषकर श्याम सुंदर कैसे दिख रहे थे? एनीथिंग? और कोई भक्तगण कुछ और ऐड करना चाहेंगे? जब उन्होंने श्याम सुंदर जी को देखा तो उनकी पहले तो हाथी की, जैसे हाथी चलता है वैसे उनकी चाल देखी। उनको हाथी की मतलब गज की चाल को ही मार देने वाली कृष्ण जी की चाल। फिर उनके आपने आंखें बंद करनी है और जैसे जैसे शिवानी दीदी बता रही है, श्याम सुंदर का स्वरूप का दान करते हुए देखना है। देखो कैसी सुंदर लीला स्मृति पटल पर उदित हो जाएगी। पहले सौंदर्य से, हाँ, उनके मुखारविंद से शुरू करें शिवानी दीदी। श्याम सुंदर के मुख कमल को देखा, उनके मुख से लावण्य रस सा निकल रहा था। उन्होंने अपने कानों में कनेर के फूल पहना हुआ था। उनके सर पर मयूर के पुच्छ का पूरा मुकुट था। उनके जो अधर है, अधर सुधा है, उनके जो होठ है वो बिंब के फलों के समान थे, जिन पर उन्होंने अपनी उंगलियां रखी थे। वो उंगलियों से जो बांसुरी बजा रहे थे। और उनकी जो नाक है वो तिल के फूल के समान तीखी, मतलब वैसी थी। और उन्होंने अपने गले में तुलसी की माला पहनी हुई थी, तुलसी के फूल की माला पहनी हुई थी, तिल के फूल और 2-4 और फूल थे। और उन्होंने उनकी जो कटी प्रदेश था, जो उनका कमल है, वो शेर की जैसी 1000 सिंगों की जो कमर होते हैं उनसे भी पतली शीन, वही सुंदर। और उन्होंने पीत वस्त्र के कपड़े पहने थे। बड़ी सुंदर गति से आ रहे थे। उनके जो चरण कमल है वो पृथ्वी की को भी शोभा को बढ़ा रहे थे। ऐसी उनका मतलब स्वरूप था, लावण्य था स्वरूप का। और कुछ कोई वक्त? श्याम सुंदर का सुंदर स्वरूप कैसा है? थोड़ा सा यहाँ तो कोई इमेज ऐसी हो नहीं सकती जो उनके स्वरूप का दर्शन करा सके। उसमें भी क्या लगता है आपको, कैसे लग रहे होंगे श्याम सुंदर? बहुत सुंदर, यही है, दिखा रही है।
उनकी शोभा मतलब शोभा की कांति अद्भुत होगी, मतलब सुंदर होगी, मतलब देखने से मन ही नहीं भर रहा होगा। हर एक अंग से इतनी रोशनी निकल रही होगी तो बंदा अद्भुत, मतलब मन अद्भुत हो जाता है। और देख नजरें नहीं हट रही उनको अंगों का, तो जैसे श्रीमती राधा रानी मतलब एक गोपियां एक अंग को देखती है, एक अंग को ही निखारते रह जाती है, दूसरे अंग की तरफ मतलब निगाह ही नहीं जाती उनकी। एक अंग की शोभा ही मतलब उनकी किसी भी मतलब उनके मतलब हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। हम फिर भी कंपेयर कर रहे हैं कि भौतिक चीजों से उनका कंपैरिजन सिर्फ वो ही है, उनको किसी और चीज से कंपेयर ही नहीं कर सकते हम। उनका ऐसा है शोभा, चरण चरण की नखों से हर एक नख नख का हर एक नख की कांति उनकी चंद्रमा के समान है। हजारों हजार चंद्रमा की कांति भी उनके जो पैर के एक नख है, नख की उंगली के समान भी नहीं है, इतनी शोभा है उनकी। बहुत सुंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से और कोई भक्त तो नहीं बोलना चाहते हैं? श्याम सुंदर का रूप वर्णन। हरे कृष्ण प्रभु जी, उनके वक्षस्थल पर माता लक्ष्मी का चिन्ह था और कदम के फूल की माला भी थे, और उनके जो किरीटी होता है, जो कमर होता है, वहां पे बहुत सारे आभूषण वगैरह थे। उनका जो हाथ था वो थोड़ा लाल लाल रंग का था, जो बंसी बजा रहे थे वो लाल रंग का ऐसे। बहुत सुंदर। तो ऐसे ही जब श्याम सुंदर के स्वरूप को हम कम से कम याद ही कर लेंगे तो नाम करते करते, याद भजन करते करते, अर्चन करते करते, भोग लगाते लगाते कुछ तो स्मृति में आएगा ना, जो हम सुन रहे हैं अपने मन से तो नहीं कुछ कर रहे हैं ना, कि किस प्रकार से वो श्याम सुंदर है। अभी हम उनके रूप का दर्शन कर रहे हैं हाई लेवल पे। कल लीला में प्रवेश करेंगे तो जब देखेंगे भोजन कैसे करते हैं, तो आपने अपने स्वरूप के सामने देखा, स्वरूप के साथ कैसे भोजन किया, या गोपियां उनको कैसे स्नान आदि कराती है, कैसे उनका श्रृंगार आदि करती है, कैसे उनको काजल आदि लगाती है। तो जितना हो सके श्याम सुंदर के रूप का श्रवण करें, और श्रवण करते करते, क्योंकि श्रवण प्रभावे सिमरन होवे। अब जिसने कभी देखा ही नहीं होगा वो बोलेगा मुझे क्या सिमरन होगा श्रवण से, मैं तो देखा ही नहीं है। परंतु श्रवण का ये प्रभाव है कि वो सिमरन करा देगा, क्योंकि ये श्रवण जो है ये साधारण श्रवण नहीं है, ये हमारे गुरुवर्गों द्वारा उनके रूप का वर्णन है, जिन्होंने साक्षात उनको देखा है। जैसे सनातन गोस्वामी पाद साक्षात देख रहे हैं श्याम सुंदर को, इसलिए उनका स्वरूप का दर्शन जो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, बिलोमंगल ठाकुर वर्णन करते हैं कृष्ण कर्णामृत में, या प्रबोधना सरस्वती ठाकुर पाद वर्णन करते हैं वृंदावन महिमामृत में, या रूप गोस्वामी अपने भजनों के द्वारा वर्णन करते हैं। जय जय सुंदर नंद कुमार, जय जय सुंदर नंद कुमार। कितने सुंदर है। सौरभ संकट वृंदावन तट, चूर्णित वर घनसार, जय जय सुंदर नंद कुमार। ठीक है, ज्यादा नहीं घुसेंगे उनके रूप में, नहीं तो फिर कथा अटक जाएगी। ठीक है, ओके। तो कहाँ तक पढ़ा था, कौन सा श्लोक नंबर किसी को याद हो? नहीं याद ना, कोई बात नहीं। सुंदर इनका स्वरूप ऐसा ही है कि हम सब भूल जाते हैं,
जब स्वरूप विस्मित हो गए, गोप कुमार और जन शर्मा विस्मित हो गए, कोई स्तुति नहीं कर पाए, तो हमको पेज नंबर भी याद नहीं रहेगा। जब उनका नाम बताया तो तब से वो प्रणाम किया ना उनको लास्ट में। शर्मा जब नाम उनका नाम तब छोटे पढ़ा था हमने। तो कहते हैं श्री भगवान ने कहा, हे मथुरा के कृपापत्र, हे आर्य, हे ब्राह्मण वंशी रूप सागर चंद्रमा स्वरूप अर्थात वंशी की महिमा वर्धन करने वाले, हे जन शर्मा, आप सब प्रकार से कुशल तो है। उनका नाम बता दिया, हे जन शर्मा। अब कृष्ण जो है शरीर का नाम तो नहीं बताएगा, इस मथुरा में जहां जन्म हुआ वो नाम तो नहीं बता रहे हैं। ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर उनका गोलोक वृंदावन धाम का नाम बता रहे हैं। आप कुशल तो है, आप ठीक तो हैं, आपके प्रभाव से मैं ठीक हूं। ब्रजेंद्र नंदन अपने बारे में बता रहे हैं, आपके प्रभाव से मैं ठीक हूं, कुशल हूं, आपकी कृपा से आकर्षित होकर मैं नित्य प्राय आपके आगमन की पथ की ओर देखता रहा हूं। जो नारायण ने जिस प्रकार से कहा था गोप कुमार को, स्वरूप को, जब वो वैकुंठ गए, जब वृंदावन पहुंचे तब तो भगवान ब्रजेंद्र ने कुछ कह ही नहीं पाए, वो तो मूर्छित होकर गिर ही गए थे। परंतु यहां पर भी दोनों को आलिंगन जब किया, एक हाथ में एक साइड से स्वरूप को अपना आलिंगन कराया, दूसरे साइड से जन शर्मा को अपना आलिंगन, दोनों सखा है, दोनों सखा, यही वही 15-14 साल के सखा, और कन्हैया नव किशोर नव नवायमान ब्रजेंद्र नंदन भी उतने ही छोटा सा बालक, मोर मुकुट धारण किए, पीतांबर वस्त्र धारण किए रेशम का, हाथ में मुरली, सर पर मोर पिछ, और ये हम मुरली के द्वारा ही वो जीव को आकर्षित करते हैं। इवन भागवतम में भी अगर आप सुने समझे, प्रथम जो सृष्टि का नाद हुआ है वो मुरली के नाद से ही हुआ है। और जो आपके गायत्री मंत्रों में जो शब्द क्लींग है, गुरुदेवर ने करती, ये मुरली का ही नाद है हम सबका। ये क्लींग शब्द जो है मुरली का नाद है, हम किस प्रकार से उसको उच्चारण करते हैं, बड़ा सुंदर शब्द है ये क्लींग। तो ये मुरली की ध्वनि ही सबसे पहले जीव को आकर्षित करती है, यही कानों में प्रवेश करती है, और कानों में प्रवेश करते ही आंखों से अश्रु विसर्जन कराती है। दोनों का अश्रु विसर्जन हो रहा है। श्याम सुंदर भी इतना अश्रु विसर्जन कर रहे हैं कि उन दोनों को, स्वरूप को भी और जन शर्मा, दोनों को अपने आंसुओं से भिगो डाला। और तीनों ही मूर्छित होकर के गिर गए, तीनों ही मूर्छित हो गए, प्रेम में इतना विवल होकर के, प्रेम के वशीभूत इतना डीप हो गए कि तीनों को सुध बुध नहीं रही एक दूसरे। थोड़ी देर बाद जैसे तैसे श्याम सुंदर ने खुद को संभाला, इन दोनों सखाओं को संभाला, क्योंकि पीछे सखा पुकार रहे हैं, कान्हा कान्हा कहाँ रह गए। सब लोग तो अपनी टोली में आगे बढ़ गए। अब इन दोनों ने इनका दर्शन यमुना की तलहटी पर किया, इसलिए कान्हा इनके लिए रुक गए। सखा बछड़े धीरे धीरे आगे चलते जा रहे हैं और उनके बगैर वो हिल भी नहीं सकते, बछड़े भी नहीं हिल पा रहे हैं। सब लोग पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, कान्हा कहाँ है, श्याम सुंदर कहाँ है, इसलिए सब लोग जोर जोर से पुकार रहे हैं, आप किधर है, आप किधर है। और जैसे तैसे उनको मूर्छा से जब बाहर आए, तब उन्होंने उस ब्राह्मण से, जन शर्मा से उनकी कुशलता के बारे में पूछा, अपने बारे में बताया, मैं ठीक हूँ, मेरा परिवार ठीक है, बाबा ठीक है, मैया भी ठीक है, क्योंकि सबको जानते हैं, इन सबका संबंध उनके साथ है। आपकी कृपा से आकर्षित होकर मैं नित्य प्राय आपके आगमन के पथ की ओर देखता रहता हूं।
मैं आपके लिए, आपके आने के लिए, तुम कब आओगे मेरे पास मेरे साथ खेलने के लिए, इसके लिए मैं निरंतर आपकी ओर देखता रहता हूं कि कब आप मुझ पर कृपा करोगे। ये नहीं कि मैं तुम पर कृपा करूंगा। भगवान बोल रहे तुम मुझ पर कब कृपा करोगे, कब आप मुझ पर कृपा करोगे और मेरे पास आओगे खेलने के लिए मेरे साथ। ये कन्हैया तो खेलना चाहता है ना, जितने सखा ज्यादा हो उनके पास उतना उनको आनंद आता है। वो अपने खेल के लिए, एक बालक अपने खेल के लिए, अपने खेल के लिए वो अपने सखा को ढूंढ रहा है। तुम कब मुझ पर कृपा करोगे कि मेरे साथ खेलने आओगे, मेरे पास आओगे। मैं रोज ही देख रहा था इस पथ पे, पर आज बड़ा आनंद आया। बड़ा मंगल का विषय है कि आज तुम यहां पर आ गए, बहुत समय के बाद तुम्हारा दर्शन हुआ। मैं तो तुमको ढूंढता रहता हूं, पर तुम मेरे पास कभी आते नहीं है। इसलिए हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारे अधीन हूं, आप यहां पर स्वच्छंद रूप से विहार कीजिए। मैं तुम्हारा अधीन हूं, मैं तुम्हारा ऋणी हूं कि तुम आ गए, मैं तुम्हारे अंडर हूं। तब महाराज परीक्षित कहते हैं माता को, तब जन शर्मा ने ये शब्द सुन करके संपूर्ण संभ्रम और प्रचुर प्रेमानंद के वशीभूत होकर उसी समय न तो कुछ कह सका, न तो कुछ उसने दर्शन कर पाया। दर्शन क्यों नहीं किए? क्योंकि आंखों में अश्रु भरे हुए थे, ठीक से उनको देख नहीं पा रहे हैं। कुछ कह नहीं पा रहे क्योंकि वाणी गदगद हो रही है, वाणी गदगद हो रही है, आंखों में अश्रु भरे हुए हैं और कुछ न कह पा रहे न देख पा रहे। बस श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के चरणों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। बड़े कोमल चरण उनके, कमल के फूल से भी अधिक कोमल उनके श्री चरण। बड़े प्यार से उनके चरणों को पकड़ा और अपने सर पर रख दिया। और अपने सर पर रखते ही वो जोर जोर से रोने लग गए। ऐसा नहीं कि अब वह अपने हृदय के बावों को, अपने हृदय के बावों को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जोर जोर से रो रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं। इसलिए गुरुवर्ग कहते हैं ये ब्रजेंद्र नंदन ऐसा ही है, आने से पहले बहुत रुलाता है, अपने आने से पहले, अपने पास बुलाने से पहले बहुत रुलाता है। इन आंसुओं के द्वारा, इन अश्रुओं के द्वारा वो समस्त हृदय के कलमश को दूर कर रहा है। कोई कलमश तो बचाए नहीं, वो प्रेम का वशीभूत। और ये रोना जो है कोई दुख का रोना नहीं है, ये सुख के आनंद के अश्रु है, ये प्रेमानंद के अश्रु है। इसलिए ये अश्रु जितने हम अपनी आंखों से ठाकुर जी के लिए बहाते हैं, उतने ही शीघ्र हम उनके पास चले जाते हैं। इसलिए परम पूज्य गुरु गोविंद गोस्वामी महाराज भी कहते थे, आवर इंस्टीट्यूशंस आर द क्राइंग स्कूल्स। हमारे जो ये मठ है, मंदिर है, ये रोने के विद्यालय है, यहाँ पे रोना सिखाया जाता है। इसे गुरुदेव वर्णन करते थे, We have to cry for the mercy of Krishna। एकांतिक में उनकी कृपा के लिए रोना पड़ेगा। इसलिए गोप कुमार तो अब प्रेमानंद के अश्रु में रो रहे हैं। और जब वो देख रहे हैं गोप कुमार इतना फूट फूट के जोर जोर से रो रहा है, उनके चरणों को अपने सर पे धारण किए हुए हैं, अब वो सोच रहे हैं मैं क्या करूं, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं। क्योंकि बड़े ही वदन्य चूड़ामणि, परम दयालु है, महावदन्नाय, महाप्रभु तो महावदन्नाय है। ये वदन्नाय चूड़ामणि, दयालु में सबसे अधिक दयालु ये ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। दयालु में परम दयालु, दयालु में सबसे उनके सरताज ये ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर।
ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कुछ अब समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैं कैसे इनका सांत्वना दूं, मैं इनके लिए क्या करूं। मुझे गोपियों को तो हाथ जोड़ के खड़ा ही कर दिया, बता ही दिया, ना पारे हम, मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता, मेरे पास कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए। यशोदा मैया, नंद बाबा उनको क्या दे सकते हैं, वो तो बस ब्रजेंद्र नंदन को दे रहे हैं, कोई उनसे कुछ लेता ही नहीं, कुछ चाहिए नहीं उनको, वो तो उनके लिए ही उनका जीवन है। बिन जन शर्मा के को भी देख करके इतना रो रहे हैं, उनका हृदय भी द्रवीभूत हो रहा है। अब बोल रहे मैं इनको क्या दूं, मैं इनके लिए क्या करूं। गले लगाया, उनका आलिंगन किया, उनके शरीर को, उनके अंगों का मार्जन किया, पहले ही उनको स्वच्छ कराया। अभी इतना रो रहे हैं, उन्होंने क्या किया, ये देखकर आकुल होकर उन्होंने अपने अंगों में, अब उनको पता नहीं मैं क्या करूं, जैसे बालक को पता नहीं अब मैं क्या करूं, चलो मेरे पास जो सबसे अच्छी चीज है, माता ने मुझे आज सुंदर हार पहनाया था, यही उनके गले में डाल देता हूं। जो मेरे आभूषण आज बाबा ने इतने सुंदर आभूषण लाए थे, चलो इनको ही यही पहना देता हूं। तो गोस्वामी तात्पर्य में लिखते हैं, क्या इसका क्या कारण, क्या वो कोई उनको धन संपदा देना चाहते हैं, नहीं, बोलते ये प्रेम के वशीभूत होकर वो नहीं जानते हैं कि मुझे क्या देना है, क्या नहीं देना है अपने भक्त को, क्योंकि प्रेम का जो लक्षण है उसमें श्याम सुंदर भी ये भूल जाते हैं कि मैं अपने भक्त को क्या दूं, उसने सब कुछ मुझे दे दिया, उसने सर्वस्व मुझे अर्पण कर दिया। जिस व्यक्ति ने सर्वस्व गुरु वैष्णव को अर्पण कर दिया, श्याम सुंदर को अर्पण कर दिया, जब सब कुछ दे दिया तो उनको क्या चाहिए फिर। जिसको संसार में कुछ चाहिए भगवान उसको वो दे देते हैं, संसार में घूमता रहता है, भटकता रहता है। इसलिए गुरुदेव वर्णन करते हैं, हम मुख से कुछ बोलते हैं पर मन में हमारे कुछ और चलता है। मुख से कृपा मांगते हैं, मन से संसार मांगते रहते हैं। मुख से भक्ति बोलते हैं, भक्ति चाहिए भक्ति चाहिए, मन से बोलते हैं मुझे भोग भी चाहिए, मुझे भोग भी चाहिए। से गुरुवर करते हैं, जिस प्रकार से एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती है, उसी प्रकार से इस हृदय में भोग और प्रेम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जब हमारा शब्द और हमारा मन हृदय एक हो जाएगा, उसी समय श्याम सुंदर हमारे लिए जिस प्रकार से स्वरूप के लिए प्रकट हो गए, जन शर्मा के लिए प्रकट हो गए, हमारे लिए भी प्रकट हो जाएंगे। अरे वो तो वहीं पर थे, थोड़ी ना स्वरूप उनको किसी दूसरे वृंदावन धाम लेके गया। उसी केशी घाट के किनारे, उसी कुंज में जहां पर वो इतने दिनों से कथा सुन रहे हैं, उसी कुंज में, उसी स्थान पर हाथ रखते ही, उनके सर पर हाथ रखते ही वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन का दर्शन कर रहे हैं। यमुना के पुलिन पर बलराम जी का दर्शन कर रहे हैं, यमुना महारानी का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। अब वो यमुना महारानी नहीं दिख रही जो अभी बह रही थी, अब उनको साक्षात वृंदावन धाम की दर्शन हो रहा है। पर उसके लिए हमारा हृदय और हमारे वचन एक हो जाने चाहिए। जब ही जन शर्मा का ऐसी अवस्था हुई, उसी समय उनको श्याम सुंदर ने दर्शन दिया। पर अब प्रश्न है कि मैं उनको दूं क्या? इन्होंने तो सब कुछ मुझे दे दिया, जिन भक्तों ने सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दिया, भगवान कहते मैं इनको क्या दूंगा? अब इन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए, घर परिवार पुत्र माता पिता भाई बंधु, इनका कोई इच्छा ही नहीं, इनको संसार में से कुछ लेना देना ही नहीं, तो मैं इनको दूं क्या भाई? इनके लिए तो कुछ है ही नहीं देने के लिए। इसलिए वर्णन करते हैं, मैं अपने आप को ही उनको सौंप देता हूं। फिर जब उनको कुछ और चाहिए नहीं, उनको बस मेरी सेवा चाहिए, मैं अपने आप को ही उनको सौंप देता हूं। इसीलिए कहते हैं भगवान भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं, क्योंकि भक्तों को कुछ और चाहिए ही नहीं, संसार नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस उनकी सेवा चाहिए। इसलिए भगवान उस समय खुद को ही उनको सौंप देते हैं। पर अब जन शर्मा को देख करके उनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इसलिए जो माता ने आभूषण आज नए नए हार लगाए थे, जो उनके पास गुंजा माला थी, कदम पुष्प की माला है, सब स्वरूप सब जन शर्मा के गले में डाल रहे हैं, सब उनके गले में डाल करके उनको आनंद प्रदान कर रहे हैं। कहते इस प्रकार श्री कृष्ण ने उन जन शर्मा ब्राह्मण पर अपने स्वरूप से अनुरूप परम कृपा की, जिससे उसके समस्त अर्थ
परिपूर्ण हो गया, अर्थात वह कृत हो गया, जहां तक वो लोग पढ़े थे। अब स्वरूप ये देख करके कि श्याम सुंदर कितना प्रेम उनसे कर रहे हैं, कितना प्रेम उनसे कर रहे हैं, सर्वस्व उन्होंने उनको दे दिया, जो भी उनके मस्तक पर मुकुट है, आभूषण है, माला है, सब उनको दे दिया। तो इस प्रकार वधन्य चूड़ामणि अर्थात परम दयालु श्याम सुंदर उस ब्राह्मण माथुर के अनुरूप असाधारण कृपा की थी। ये कोई साधारण कृपा नहीं है, असाधारण कृपा है, जिसके फलस्वरूप अपने प्रिय सहचरी गोप कुमारता प्राप्त करवाई थी। अर्थात उनको भी अपना गोप कुमार स्वरूप प्रदान किया, उनको भी अपना सखा रूप प्रदान कराया। अतएव इसको परम कृपा ही कहना होगा। क्यों? क्योंकि भगवान के द्वारा अपने अनुरूप स्वरूप प्रदान करने के कारण जन शर्मा समस्त अर्थ परिपूर्ण हो गए थे। अपने ही स्वरूप मतलब कृष्ण का स्वरूप भी गोप है, वो भी गोप कुमार है, वो भी गोप है, और ये जन शर्मा भी गोप बन गए, अब उनके साथ उनके सखा बन गए, अर्थात उनको अपने सारूप ही प्रदान कर दिया। इससे बढ़िया, इससे ज्यादा क्या दे सकते? उनका स्वरूप जो है उनको प्रदान कर दिया वो स्वरूप, और उन्होंने तो इतनी मेहनत भी नहीं करी जो गोप कुमार ने की थी, जो स्वरूप ने की थी, अलग अलग ब्रह्मांडों में जाकर के, वैकुंठ जाकर के, अयोध्या जाकर के, द्वारिका जाकर के, ब्रह्मलोक जाकर के, तपलोक जाकर के, महर लोक जाकर के, स्वर्ग लोक जाकर के, फिर जगन्नाथपुरी रहे, वहां के राजा बने, फिर प्रयाग आए, फिर वृंदावन आए, फिर इन स्थानों पर फिर 8 आवरणों को क्रॉस किया, फिर मुक्ति देवी के यहाँ चले गए, फिर कहां कहां कितना उनको समय लगा। पर इनके लिए तो उन्होंने सब कुछ एक क्षण में ही प्रदान कर दिया। तो इसका कारण है एकांतिक भक्त भगवान की सेवा के अलावा अन्य सभी विषयों के प्रति उदासीन रहते हैं। एकादश स्कंद के भागवतम में कहा गया, जिन्होंने मुझे आत्मसमर्पण किया है वह मुझे छोड़कर अन्य अर्थात ब्रह्म पद का, इंद्र पद का, सार्वभौम पद का, राजा चक्रवर्ती राजा पद का, पाताल आदि स्वामी पद का, अनामिका आदि योग सिद्धियों का, यहां तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करता है। जिन्होंने अपने आप को मुझे समर्पण कर दिया, श्रीमद् भागवतम में भगवान कहते हैं, जिन्होंने मुझे अपने आप को समर्पण कर दिया है, उनको न तो स्वर्ग का पद चाहिए, न तो उनको ब्रह्म पद चाहिए, न तो उनको कोई सिद्धियां चाहिए, न तो उनको पाताल लोक चाहिए, न तो उनको राजेश्वरी चाहिए, न तो उनको मोक्षी चाहिए, क्योंकि उनको केवल मैं प्रिय हूं। इसलिए ऐसे भक्तों को मैं उनके स्वरूप जो है, जो उनका ओरिजिनल स्वरूप है गोलोक वृंदावन धाम का, वही प्रदान करता हूं। मगर अगर किसी को कुछ और चीज की इच्छा है तो उसको वो प्रदान करूंगा, फिर स्वरूप प्रदान नहीं करूंगा उनका जो ओरिजिनल गोलोक धाम में जो उनका शरीर है, जो उनका सेवा है, जो उनका वेशभूषा है, वो नहीं देंगे। इसे भागवतम में भी, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, धीर साधु भक्त एकांतिक रूप से मेरे प्रति ही प्राप्ति रखते हैं, इसलिए मेरे द्वारा दिए गए जाने वाले अत्यांतिक मोक्ष भी किसी प्रकार से ग्रहण नहीं करते। मेरे भक्त केवल मुझे प्राप्त करना चाहते, इसलिए मुक्ति भी प्रदान नहीं करना मुक्ति भी उनको नहीं चाहिए। तृतीय स्कंद में ही बताया गया, मेरे भक्तगण सालोक्य, सारिष्टि, सारूप्य, सामीप्य और एकांतिक सायुंज प्रदान करने दिए जाने पर भी ग्रहण नहीं करते। अरे तुम मेरे जैसा एक ब्रह्मांड ले लो, एक वैकुंठ ले लो, तुम वैकुंठ के राजा बन जाओ, तुम वैकुंठपति बन जाओ, सारिष्टि जैसे भगवान की सृष्टि है वैसे तुम्हारी सृष्टि भी हो जाएगी, सारिष्टि मुक्ति प्राप्त करो। सालोक जैसा मेरा लोक है वैकुंठ लोक, वैसे तुम्हारा भी एक लोक बन जाएगा। सारूप जैसे मैं चतुर्भुज रूप धारण किया हूं वैसे तुम्हारा भी चतुर्भुज रूप बन जाएगा, तुम वो धारण करो। या सायुंज मेरे अंदर समा जाओ। कहते भक्तगण कुछ भी नहीं चाहते, उनको वैकुंठ, वो किसी वैकुंठ लोक के राजा नहीं बनना चाहते, वो वैकुंठपति नहीं बनना चाहते। भक्तगण भगवान नारायण की तरह वैकुंठपति नहीं बनना चाहते, वो तो केवल भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी सेवा प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए गोप कुमार के इन शिष्य जन शर्मा को भगवान ने सीधा ही उस स्वरूप को प्राप्त कराया, नहीं तो उसको भी वैकुंठ भेजते।
इसलिए जो समस्त इंद्रियों के द्वारा मेरे चरणों में सेवारत है, जो मेरे लिए समस्त प्रकार की चेष्टाएं करने वाले हैं, तथा जो प्रकार परस्पर एकत्रित होकर आसक्त सहित एकमात्र मेरी क्या है वीरवती का श्रवण कीर्तन आदि सम्मान करते हैं, वैसे भक्तगण कभी भी मेरे साथ एकात्म रूप सायुंज मुक्ति कामना नहीं करते हैं। जो भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवान के साथ जिनका प्रेम है, भगवान की जो सेवा करना चाहते हैं, वो कभी भगवान में मिलना नहीं चाहते हैं। भगवान, मैं भी भगवान बन जाऊंगा भगवान में मिल करके, या मुझे भी भगवान के जैसे वैकुंठ लोक मिलेगा, नहीं। जो मेरे भक्त है, जो भक्ति कर रहे हैं, जो उनको भक्ति करने की प्रवृत्ति है, वह 4 प्रकार की मुक्ति नहीं चाहेंगे, उनकी कोई सांसारिक अभिलाषाएं नहीं रहेंगी, उनको ब्रह्मपद पाताल पद कुछ नहीं चाहिए, उनको इवन द्वारिका नाथ के चरण कमल की प्राप्ति करने की भी इच्छा नहीं है। इसलिए श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मन शिक्षा में वर्णन करते हैं, मैं उन श्री लक्ष्मी नारायण को दूर से ही प्रणाम करता हूं, वो अच्छे हैं, वो भगवान है, मेरे ही ठाकुर का स्वरूप है, परंतु मैं उनको दूर से ही प्रणाम करता हूं। मुझे तो बस ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर राधा गोविंद की एकमात्र भक्ति चाहिए। और आगे वर्णन करते हैं, गोपियों की करुणा ही उनके पद स्पर्श करने की अभिलाषा होती है, अर्थात प्रेम महत्व ही उनके चरण कमलों की प्राप्ति सुलभ होती है। जाति आदि श्रेष्ठता नहीं, अथवा श्री के कुंच कुमकुम से युक्त चरण कमल ही की प्रार्थना है। उनको केवल गोपीनाथ की ही इच्छा है, बस मुझे गोपीनाथ के ही चरण कमल प्राप्त होंगे। इवन मुझे द्वारिकेश कृष्ण भी नहीं चाहिए, मथुरेश कृष्ण भी नहीं चाहिए, मुझे तो वो कृष्ण चाहिए जिनके चरणों में गोपियों के वक्ष पे लगे हुए कुमकुम से अभिषिक्त है, जिनके चरण गोपियां भी अपने वक्ष पर धारण करती है, उनके कोमल चरण कमल ही मुझे प्राप्त करने हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनके चरण कमलों की ही मैं सेवा करना चाहता हूं, उसके अलावा अन्य कुछ भी प्रार्थनीय नहीं है। अर्थात उसके अलावा हमको भगवान को कुछ कभी मांगना चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपको इस मनुष्य शरीर में इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से जुड़ करके सदगुरु पदाश्रय ग्रहण करके सर्वोत्तम वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। हम सबको, हमको इतने उच्च वस्तु की प्राप्ति हो सकती है, हो रही है, उसको छोड़ करके हम संसार की वस्तु क्यों मांगेंगे? अरे अगर कोई व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, 1 लाख 2 लाख 50 लाख 60 लाख करोड़ 2 करोड़, और दूसरी ओर उसको बता रहा है कि आपको तुम ये काम करोगे तुमको अरबों रुपया दिया जाएगा, तो क्यों वो 2-4 लाख रुपए के पीछे पड़ेगा? तो मनुष्य शरीर अगर हमको कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदान कर सकता है, राधा कृष्ण युगल किशोर के चरण कमलों की प्राप्ति करा सकता है, बड़े सरल तरीके से करा सकता है, तो कौन फिर मुक्ति की अभिलाषा करेगा? कौन फिर वैकुंठ की अभिलाषा करेगा? कौन इसकी अभिलाषा? कौन मूर्ख व्यक्ति होगा? ऐसा बता रहे, कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो बाकी कुछ की आशा करेगा? अरे आपको इतना बड़ा खजाना दे रहे हैं खोल करके, और आप जाना चाहते हो नालियों में मलमूत्र को चाटने के लिए? व्हाट इज योर अट्रैक्शन टुवर्ड्स? और वर्णन करते हैं, मलमूत्र की नालियों के प्रति आपका आकर्षण इतना अधिक है तो मलमूत्र का कीड़ा बनोगे अगले जन्म में, उधर ही फिर चाटते रहो मलमूत्र की नालियों में। हजारों स्त्रियां आपस में होंगी, मल का कीड़ा बनोगे, आसपास में हजारों स्त्रियां होंगी, हजारों पुरुष होंगे, संग करो, खाते रहो, सोते रहो, यही करते रहो बस, अगर वही इच्छा करने की है तो। और दूसरी ओर आपको युगल किशोर के चरणार विंद, जिनका सिमरन ही इतना सुंदर है, जो हम कल सुन रहे थे, उनका कितना सुंदर उनके चरण कमल, जिनका सिमरन इतना सुंदर हो सकता है, जिनको हमने एक बार देखा नहीं, परंतु उनका सिमरन, उनका कथा सुनने मात्र से ही कानों में, हृदय में आनंद की अनुभूति, लहर फैल जाती, रोमांच खड़े हो जाते, रोंगटे खड़े हो जाते, बस सुनने मात्र से। थोड़ा थोड़ा, वो भी थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुनेंगे तो यहीं पे अश्रु विसर्जन धारा शुरू हो जाएगी आप सबको भी। कथा सुनते सुनते ही सब लोग यहीं पे अश्रु विसर्जन हो जाएगा। मतलब सुनने मात्र से जिनका ऐसा प्रभाव होगा, सुनने मात्र से, उनके बारे में सुनने मात्र से, अगर उनकी कभी वेणु की एक धुनी सुनाई दी,
नुपुर का एक ताल सुनाई दिया और कभी उनका दर्शन हो गया, एक झलक दिखाई दी तो, और फिर उनके साथ रह करके उनकी सेवा करने का मौका मिल जाए तो, अरे कैसे मूर्ख हूं मैं कि मैं फिर भी इस संसार में ही अपना सुख भोग ढूंढ रहा हूं, जब कितना बड़ा मेरे को ठाकुर जी खुद बोल रहे हैं कि मुझ पर कृपा करो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कि तुम कृपा करके मेरी ओर देखो, मेरे साथ, मेरे सखा हो, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ हो, या वात्सल्य, जो भी हमारा भाव है। इसलिए कह रहे इस विषय में और कुछ कहना अनावश्यक रहेगा, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तात्पर्य यह है कि महर्षियों ने राधिका जी के कुछ कुमकुम से रंजित बिहारी जी के श्री कृष्ण चरण कमलों को सिर पर धारण करने की लालसा की है। सभी महर्षियों ने, सभी महिषियों ने, महिषियां मतलब राधा, ये अपनी गोपी, क्या नाम है, द्वारिका की रानियां। अरे द्वारिका, अभी बोलते मैं क्या बताऊं आपको, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के चरण कमलों की प्राप्ति हो रही है। उन चरण कमलों की प्राप्ति करने के लिए राधा रानी के चरणों को प्राप्त करने के लिए, या जो कृष्ण चंद्र राधा रानी के कुछ कमंड से, कुमकुम से आच्छादित, या जो उनके चरण कमल है बिहारी जी के, उन चरण कमलों को अपने सिर पर धारण करने की लालसा करते हैं। ऐसा नहीं कि उनको बस कृष्ण के चरण चाहिए। कौन से चरण, इवन रानियों को कौन से चरण चाहिए? कृष्ण की रानियां भी क्या चाहती है? हमको केवल हमको द्वारिकेश कृष्ण के चरण कमल नहीं चाहिए, वो भी राधा रानी के श्याम सुंदर के चरण कमलों की प्रार्थना कर रही है कि वो चरण कमल हमारे सर पर हम कब धारण करेंगे। कौन? जो भगवान की निज परिकरी है, जो कि हम जैसे बद्ध जीव नहीं है, भगवान के अंतरंग शक्ति है, भगवान की स्वरूप शक्ति है। राधा रानी का ही एक्सपेंशन है द्वारिका की रानियां। तो वो रानियां भी श्याम सुंदर के इन चरणों को मस्तक पर धारण करने के लिए प्रार्थना करती है। तो हम आपकी क्या बात ही क्या है। किंतु यहां पर आपत्ति हो सकती है कि श्रीमद पदरज श्रेया पद से लक्ष्मी श्रीपति के चरण कमल लक्ष्मी के कुंज कमल से रंजित है, किंतु लक्ष्मी द्वारा श्रीपति सामीप्य त्याग कर वृंदावन विहारी के चरण की कामना करने के कारण श्रीपति के चरण कमल आप महिषियां द्वारा निश्चित ही प्रार्थनीय नहीं है। यदि यहाँ पर श्री शब्द से रुक्मणी जी अभिप्राय हो तो तब तो श्री राधिका नाथ के, श्री द्वारिका नाथ की महिषियां होने के कारण आपको वह चरण रज स्वतः ही प्राप्त है। बात समझ रहे हैं? कहते हैं अगर श्री शब्द से कोई प्रश्न करे कि श्री तो लक्ष्मी जी को भी कहते हैं, रुक्मिणी जी को भी श्री कहते हैं, यहां पर श्री चरण कमलों को वर्णन किया गया। यहां पर श्री के चरण, श्री अर्थात राधा रानी के कुछ कमंड से, उनके वक्षों से जो कुमकुम ठाकुर जी के चरणों में लगा हुआ है, उन चरण कमलों की प्रार्थना कर रहे हैं। पर श्री तो लक्ष्मी जी भी हो सकती है। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि ये राधानाथ की चरण की प्रार्थना कर रहे हैं, द्वारकानाथ के चरणों की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं? इसके उत्तर में सनातन गोस्वामी वर्णन करते हैं, अगर ये रुक्मणी द्वारिकाधीश के चरणों की प्रार्थना कर रहे होते तो वो तो उनके पास ऑलरेडी है ही, द्वारिका में तो ऑलरेडी वो उनके चरणों का दर्शन रोज ही करते हैं, तो उसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता क्या है? वो तो वहां पर रह ही रहे हैं ना। बात समझ आ रही कि नहीं? जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, सामीप्य जो है, मुक्ति है, ये कहाँ तक है? क्योंकि ये समीप तो रहना चाहते हैं, तो ये उसमें है कि द्वारकाधीश की मनीषियों का है कि वो समीप रहती हैं, बाकी वो नहीं है जो ब्रजेंद्र नंदन का गोपियों का है की या वैकुंठनाथ की, इवन श्याम सुंदर की हम सेवा की हमारी प्रधानता है, समीप रह करके उनसे सेवा लेने की प्रधान। देखो सामीप्य में सेवा लेने की भी भावना होती है ना, जैसे मनीषियों की भावना सामीप्य की है, परंतु उनके अंदर कौन सा प्रेम है, कौन सी रति है? समर्था रति, सामंजस्य।
नहीं, सामंजस्य, समर्था, और तीसरी साधारण रति। साधारण रति। साधारण रति। अब वो तो सामंजस्य कुछ रति मतलब प्रेम किस प्रकार का है? 50-50%। 50, और आप भी मुझे प्रेम करोगे तो मैं भी आपको प्रेम करूंगा, ऐसा है थोड़ा थोड़ा। तो सामीप्य होने से ही क्या प्रेम होगा? आवश्यक नहीं है। इसलिए सामीप्य मुक्ति को भी रिजेक्ट कर दिया भक्तों ने। अरे सामीप्य होने से, साथ में रहने से क्या होगा अगर प्रेम ही नहीं है तो? अगर प्रेम ही नहीं है तो वृंदावन धाम का प्राप्ति होने से भी क्या होगा? इसलिए भक्त बोलते मुझे सामीप्य मुक्ति भी नहीं चाहिए, सारूप्य भी नहीं चाहिए, मुझे तो आपका प्रेम चाहिए, मुझे तो आपकी सेवा चाहिए, मुझे सेवा दो। अब सेवा देंगे तो समीप तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। बट हमको अंडरस्टैंड यहां पर ये करना है कि हमको चाहिए क्या, हमको मांगना क्या है, हमको सामीप्य मांगना है या प्रेम मांगना है। तो उस कंपैरिजन में वर्णन कर रहे हैं। इवन वृंदावन धाम में भी, वृंदावन धाम की प्रार्थना में भी हम लोग प्रेम की प्राप्ति की अभिलाषा करेंगे, सेवा प्राप्ति की अभिलाषा करेंगे, न कि आपके समीप रहने की अभिलाषा करेंगे। Does it answer? हाँ जी प्रभु जी, समीप में उसमें अपने लिए भी वो अभिलाषा है। मतलब समीप कैन बी ए जेनरिक टर्म ना, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, पर समीप में मुझे आपकी ही सेवा करने की अभिलाषा है या आपसे सेवा लेने की भी अभिलाषा है? अगर लेने की अभिलाषा है तो फिर तो प्रेम वृंदावन का प्रेम नहीं हुआ ना। तो जस्ट सामीप्य शब्द बोलने से प्रेम नहीं प्रदर्शित होगा, नॉट नेसेसरी इट इज लव, परंतु प्रेम होने से सामीप्य ऑटोमेटिक मिल जाएगा, इट इज गारंटेड। बात समझ आ रही ना? हाँ जी प्रभु जी, आप इसीलिए वर्णन धन्यवाद। पर एक्चुअली हाँ, वृंदावन में तो कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए है ही नहीं, उनका तो निज कुछ है ही नहीं, ना तो गोपियों का, ना तो नंद बाबा का, ना तो यशोदा मैया का, ना तो सखाओं का। इवन सबको केवल ब्रजेंद्र नंदन, पशु पक्षी भी ब्रजेंद्र नंदन के लिए ही, प्रेम के लिए आतुर है। इसलिए ऑटोमेटिकली वहां पर सामीप्य तो मिल ही गया, सारूप्य भी मिल गया। अभी तो स्वरूप को कहा जैन शर्मा को, मैंने तुमको तुम्हारा स्वरूप प्रदान कर दिया और अपने जैसा ही गोप स्वरूप प्रदान कर दिया। मतलब सारूप्य भी दे दिया, सामीप्य भी दे दिया, सालोकी भी दे दिया, अपने लोक भी तो स्थान दिया ना, तो सब कुछ दे दिया। मगर फिर भी भक्त ये नहीं चाह रहे थे कि मुझे ये सब चीजें चाहिए, भक्त को बस प्रेम और सेवा चाहिए, बाकी तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। परंतु बाकी मिलने से प्रेम मिलेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, और वृंदावनपति का प्रेम मिलना कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमारा एकमात्र लक्ष्य जो है, इसलिए बता रहे हैं कि भागवतम में, पुराणों में इसलिए इन चीजों को वर्णन कर किया गया है कि भक्त केवल प्रेम और सेवा मांगते हैं, बाकी कुछ भी नहीं मांगते, उनको कुछ चाहिए नहीं बाकी। इसलिए स्वरूप को तो गोलोक वृंदावन धाम से इस वृंदावन धाम में आया। बोला कौन छोड़ना चाहता है ब्रजेंद्र नंदन का एक सेकंड के लिए भी संग? परंतु राधा जी की आज्ञा हुई तो, क्योंकि सेवा मेरे लिए है, मैं सेवा के लिए आया हूं। राधा जी की आज्ञा हुई, जाओ मेरे कुंज में जाओ, ये माथुर ब्राह्मण आएगा, इसका कल्याण करना है, मैं आ गया। अदरवाइज कौन ब्रजेंद्र नंदन का एक क्षण के लिए भी संग छोड़ देना चाहता है? परंतु प्रेम, उनकी आज्ञा ही हमारे लिए शिरोधार्य है। इसलिए गुरुवर्ग इस जगत में आते हैं गोलोक वृंदावन धाम से, साधारण सा शरीर धारण करके। अरे एक क्षण के लिए जब सखा, मंजरी, सखियां राधा ठकुरानी को, श्याम सुंदर को एक क्षण के लिए नहीं छोड़ना चाहते, एक क्षण के लिए उनकी आंखें बंद होने के लिए वो ब्रह्मा जी को कोसते हैं कि भाई आप मुझे ऐसी आंखें क्यों दिए हो जिनको बंद करना पड़ता है, पलकें झपकानी पड़ती है। वह मंजरी, वह गोपिका इस धराधाम पर आ रही है उनको छोड़ करके, कैसे, वो कितना तकलीफ है उनको वहां से आने के लिए। परंतु नहीं, ये आ गया है ठकुरानी की। और फिर यहां पर भी वो दर्शन करे, ऐसा नहीं उनको निरंतर दर्शन हो रहा है, परंतु दर्शन के साथ साथ उनको जो ड्यूटी दी गई है, उनको जो जन कल्याण, उनको जीव दया, वो जो कार्य दिया गया उसके लिए इवन उसने उस सेवा को राधा ठकुरानी की सेवा मांग करके ही अपनाया है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जब जीव दया हृदय में उत्पन्न होगी तभी राधा ठकुरानी की आज्ञा से कोई प्रचार प्रसार कर सकता है, तब तक नहीं कर सकता। इसलिए श्री राधा जी के कुंज कुमुंड की गंध से युक्त श्री चरण कमलों की प्राप्ति रूप प्रगाढ़ प्रेममयी कामना बहुत पहले से ही मानो उन महिषियों के निकट प्रकाशित हुई थी। इसलिए कभी ये नहीं समझना कि श्री शब्द से यहाँ पर रुक्मिणी द्वारिकाधीश का वर्णन किया गया है, क्योंकि रुक्मिणी द्वारिकाधीश के चरण समस्त रानियों को ऑलरेडी प्राप्त है। द्वारिकाधीश के चरण तो उनके पास हमेशा ही रहते हैं,
परंतु अगर वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको श्याम सुंदर के चरणों की प्राप्ति हो, अर्थात वह राधा रानी के प्रेम में विभाजित श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के चरणों की प्रार्थना कर रहे हैं, न कि द्वारिकेश कृष्ण के, न तो मथुरेश कृष्ण के, न तो वैकुंठ नाथ के, न तो अयोध्या नाथ के। वो केवल और केवल द्वारिका नाथ ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के चरणों की प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए बताया गया है श्री भगवान को प्राप्त करने के लिए वैसी प्रार्थना किया है। तथा वहां पर श्री ब्रज गोपिकाएं कुंज कुमुंड से लंकित श्री चरण कमलों से युक्त श्री भगवान का दर्शन प्राप्त करना ही उनके द्वारा संपूर्ण रूप से पुरुषार्थ प्राप्त का लक्षण है। श्री भगवान का ऐसा स्वरूप विशेष प्रकार की भक्ति के विलास वैभव है, जिसकी प्राप्ति द्वारा परम महत्व की चरम सीमा युक्त विशेष सुख उदित करने वाले पुरुषार्थ संपन्न होता है। उक्त विचार ही दर्शनीय है, अर्थात श्याम सुंदर के चरणों की ही प्राप्ति ब्रज गोपिकाएं ही नहीं अपितु द्वारिका की रानियां भी चाहती है। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने विचित्र वेणु ध्वनि के संकेत द्वारा सभी गौओं को बुलाया और अपने मुख से परम मनोहर ध्वनि करते हुए उन्हें जलपान करवाया। अब परीक्षित महाराज कह रहे इसके बाद क्या हुआ? उनको सारी मालाएं उनके गले में डाल दी, उनको आलिंगन किया, स्वरूप को बोला इनको इनके साथ आ जाओ, और फिर उन्होंने अपनी वेणु की ध्वनि बुलाई। सब गायें यहाँ वहां तितर बितर हो रही थी, कहाँ गया श्याम सुंदर, कहाँ गए? इसलिए अपनी वेणु की ध्वनि के संकेत के द्वारा बोला आ जाओ, चलो आगे चलते हैं। गौओं को बुलाया और अपने मुख से मनोहर ध्वनि करते हुए ब्रजेंद्र नंदन अलग अलग ध्वनि कर रहे हैं, अलग अलग आवाजें निकाल रहे हैं, जैसे हम कभी कभार निकालते हैं, उई ओ गई, ओ लाली, ओ काली। इस प्रकार से अलग अलग आवाजें निकालते हुए उन पशुओं को बुला रहे हैं, उनको जलपान करा रहे हैं, और पुनः अपने श्रीमुख के स्वर से अथवा वेणु के संकेत ध्वनि के द्वारा उन सब पशुओं को एक सुखमय स्थान पर बिठला दिया तथा वहां स्वयं स्वरूप जनशर्मा और सखाओं के साथ बलराम को लेकर के जल विहार करने लग गए। अभी सभी गौओं को वहां पे बुलाया, उन सबको जलपान करवा के बिठा दिया, संकेत करा करके वेणु की ध्वनि के साथ ही अपने भगवान श्याम सुंदर की आवाज से ही वो बैठ जाती, बैठो 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 गैया बैठो। और वेणु की ऐसी ध्वनि बनाई कि आपने आवाज ऐसी करी कि अभी बैठना है, दूसरी आवाज का संकेत अभी उठना है, तीसरी आवाज करेंगे तो उसका संकेत अभी चलना है। इसे अलग अलग प्रकार की सीटियां होती है। एक सीटी का मतलब है रुको, एक सीटी का मतलब है चलो, एक सीटी का मतलब है ठहरो। सभी गैया वहां पर बैठ गई और फिर जन शर्मा को, अपने सखा को, स्वरूप को, बाकी सब सखाओं को बोलो चलो यमुना में जल विहार करते हैं। अभी सब लोग यमुना में कूद गए। वैसे भी बहुत गर्मी चल रही है, संध्या का समय, गोधूली का समय होने वाला है, या गोधूली का समय तो ऐसा वर्णन नहीं था। तो अभी सब स्नान कर रहे, कहते सब लोग स्थान पर बिठला दिया और खुद श्याम सुंदर, स्वरूप, जनशर्मा और बाकी सब सखाएं बलराम को लेकर के जल विहार करने लग गए। मतलब जल में उन्होंने अब खेल रहे हैं, जल में एक दूसरे के पानी छिड़क रहे हैं जल का। श्री गोपाल देव सखाओं के साथ परस्पर एक दूसरे पर जल फेंकते हुए इस प्रकार क्रीड़ा करने लगे जैसे कभी वह जल फेंककर उन्हें पराजित कर देते हैं, तो कभी वह विनोद कोविद विहार करने में निपुण अपनी पराजय स्वीकार करते हुए पीछे हटकर भी विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। एक दूसरे के ऊपर जल फेंक रहे हैं बहुत तेजी से। कभी ऐसा लग रहा है कि कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन इतने तेजी से जल फेंक रहे हैं बाकी सखाओं के ऊपर, सब सखा हार गए, कृष्ण जीत गए। और कभी सखा उनको ऐसे पानी फेंक रहे, कृष्ण पीछे हट रहे, आप जीत गए, मैं हार गया। तो इस प्रकार से उन सखाओं को बड़े आनंदित कर रहे हैं। और अब जन शर्मा भी इस खेल में शामिल हो गया, जिसने आज तक कभी ये देखा नहीं था। ये तो उधर कामाक्षा आसाम में कहाँ था, कहाँ पड़ा हुआ था, कहाँ से आ गया और क्या क्या इसको प्राप्ति हो गई। गोपाल देव सखाओं सहित श्री यमुना जी में प्रवाह में कभी तो मधुर जलवाद करते और कभी उनके साथ श्री यमुना जी के प्रवाह के अनुकूल और कभी प्रतिकूल चरण ऊंचे करते, तैरने के विचित्र विचित्र लीलाओं का विस्तार करने लगते। कहते कभी सखाओं सहित यमुना जी में प्रवाह, जैसे यमुना जी बह रही है उसी के साथ वो भी बह रहे हैं, वो भी तैर रहे हैं वहीं। और कभी कभी उसके उल्टा दिशा में तैर रहे हैं, कभी चरण ऊपर कर रहे हैं, अपने आप को लिटा रहे हैं यमुना में, चरण ऊपर कर रहे हैं और तैर रहे हैं। और कभी अलग अलग प्रकार के तैरने की
अलग अलग प्रकार से जल में विहार कर रहे हैं, तैर रहे हैं सखाओं के साथ। कभी सखाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ रेस लगा रहे हैं। कहते एक बार उन कौतुकी श्री कृष्ण ने यमुना जी के नीले जल में अपने श्री विग्रह को छुपाकर तथा वहां खिले हुए नील कमल के बीच में अपने मुख कमल को इस प्रकार न्यस्त किया कि जिससे कोई भी उनको देख ही न सका। अब श्याम सुंदर ने क्या किया, बड़े कौतुकी है, बड़े मजाकिया है। इस श्याम सुंदर ने, यमुना जी का जल भी नीला है, श्याम सुंदर का मुख कमल भी थोड़ा थोड़ा नीला है, नीले आकाश जैसा, और वहां पर एक बड़ा सा नील कमल खिला हुआ है। अब श्याम सुंदर ने अपना मुख उस नील कमल में रख दिया, और सब लोग ढूंढ रहे हैं श्याम सुंदर कहाँ चले गए। एक नील कमल है बड़ा सा, यमुना जी के बीच में खिला हुआ है, सारे सखा पानी फेंक रहे थे, अचानक वो जल के अंदर छुप गए। अब जल के अंदर छुप गए तो सब ढूंढ रहे कहाँ गए। इतने में उन्होंने बड़ी चालाकी से अपने मुख को एक कमल के बीच में रख दिया, एक नील कमल के बीच में रख दिया। अब किसी को मिल ही नहीं रहे कि श्याम सुंदर छिप करके नील कमल के झुंड में चले गए। अब सब कमल, सबको लग रहा कमल ही है, चारों ओर कमल ही, उनका मुख भी कमल जैसा ही है, उनका मुख भी कमल जैसा है, जमुना का जल भी नीला जैसा है और कमल भी नील कमल है। तो कोई उनको देख नहीं पा रहा है। वो सब लोग कहाँ चले गए। गोपाल देव के दर्शन ही जिनकी जीवन है, वे सुहृद गोप सखा जब बहुत ढूंढने पर भी उन्हें देख नहीं पाए, तब वह व्याकुलतावश अत्यंत दुखी होकर गोर शब्द करते हुए उच्च स्वर से रोने लग गए। अब देखो बालक कैसे हैं। जब गोप कुमार मिल नहीं रहे, अब श्याम सुंदर मिल नहीं रहे हैं, कहाँ गए, छुप गए, कहाँ छुप गए, अरे कहाँ चले गए, छुप गए। जब मिले ही नहीं थोड़ी देर ढूंढने के बाद, अब वो ज्यादा देर तक उनसे दूर रह ही नहीं सकते। इसलिए श्री राम ने कहा था जब मथुरा गए थे, आप थोड़ी देर के लिए जब छुप जाते हैं तभी हमारे प्राण बाहर आ जाते हैं, हम आपको कहाँ पाएंगे। और आप बोल रहे मथुरा में रहूंगा थोड़ी दिनों के लिए, अब कैसे यहाँ रह सकते हो, हमारा क्या होगा, आपको कौन ये सब खेल खिलाएगा। इसलिए कहते हैं जब वो छुप गए तो सारे ग्वाल बाल जोर जोर से रोने लग गए। अब क्या करेंगे, जब मिल नहीं रहे हैं तो अब वो नहीं कि अरे खेल रहा होगा, कहीं छुप गया होगा, वो नहीं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते उनसे विरह। वो सब फटाफट रोने शुरू कर दिए, कहाँ श्याम सुंदर कहाँ गया, रोना शुरू। छोटे बच्चे हैं ना, वृंदावन में यही लीलाएं निरंतर है। वहां पे कोई बुद्धिमता की लीला नहीं है, वहां पर कोई दिमाग लगाने वाला काम की, वहां पे बस खेल है, बस केवल आनंद है, ठाकुर जी की केवल सेवा है। जो ही वो रोने लग गए तब वह कौतुकी श्री कृष्ण उस कमल के वन से हंसते हुए निकल आए और हंस रहे हंसते हैं, मैं यहाँ पे छुपा हुआ था। उन्हें देखकर उनके सुहृद सखा नेत्र आनंद से खिल उठे और वो कूदते कूदते श्री कृष्ण के निकट आ पहुंचे। तत्पश्चात वे उनके साथ उनके अनेक प्रकार से जल विहार करने लगे। अच्छा मैं यहाँ पर बैठा था, देखो तुम लोग मुझे ढूंढ नहीं पाए, तुम सब के सब हार गए, अभी आओ, अब क्या करोगे। तो ये बड़े आनंद होकर के कूद के उनके पास चले आए, अरे तुम यहाँ पर छुपे हो ना, ऐसे करते हो हमारे साथ। ये उनको पानी का पोर पानी उनके ऊपर फेंक रहे हैं, तुम्हारे तुमने हमको इतना डरा दिया। खूब पानी उनके ऊपर फेंक रहे हैं और फिर से जल क्रीड़ा शुरू होगी, फिर से वो कन्हैया भाग रहे हैं और उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, जल में ही सब चल रहा है। इसके उपरांत गोपाल देव ने समस्त सखाओं को कमल की मृणालु और जल में उत्पन्न होने वाले पुष्पों की मनोहर मालाओं से विभूषित किया तथा सखाओं ने भी कृष्ण को उसी प्रकार से विभूषित किया। अंत में वे सब जल विहार निकल आए। जब पूरा खेल कूद हुआ, बहुत देर तक खेलते रहे, फिर उनका भगवान ब्रजेंद्र नंदन ने जो कमल नाल है, जो कमल का डंडा होता है, कमल की मृणाल, उससे उन सबको माला पहनाए, कमल के फूलों की माला पहनाई, कमल मृणाल की माला पहनाई। सखाओं ने भी फटाफट कमल नाल को जोड़ जोड़ कर मालाएं बनाई। इसे सुई धागे की जरूरत नहीं है, कमल को डंडे के साथ खींचो और जोड़ो और उनकी नाल के साथ कमल के फूलों की माला बना दो फटाफट। उन्होंने भी मालाएं बनाई, उन्होंने भी एक दूसरे को माला बनाई और माला बना करके अब कमल पुष्प सुंदर, श्याम सुंदर, सुंदर घुंघराले बाल, उनके अधरों का चुंबन करते हुए, पूरे शरीर में पानी भीगे हुए और बड़ी सुंदर कमल की माला आप धारण किए हुए हैं और रेशमी वस्त्र धारण किए हुए। और इसके पश्चात वो वहां से निकल आए। तत्पश्चात मध्याह्न कालीन भोजन करने के लिए गोपाल देव के साथ वे सब मंडली बनाकर यमुना जी के विशाल और मनोहर पुलिन में बैठ गए और बलदेव जी ने को उन्होंने बीच में बिठाया। अभी संध्या समय नहीं है, ये दोपहर का ही समय चल रहा है, अभी सुबह ये खेल रहे हैं। अभी खेल कूद पूरा हो गया, अब सब लोग यमुना जी के किनारे बैठ गए। सब ने अपनी अपनी पोटली निकाली जिसमें माताओं ने उनको भोजन दिया था।
इस बार उन्होंने बलराम जी को बीच में बिठा दिया। अब वन भोजन होगा, इसमें वर्णन करते हैं। उस वन में अथवा कृष्ण के अर्थात यमुना जी के विशाल पुलिन पर मध्याह्न भोजन करने के लिए गोपाल देव ने गोपाल बालकों की मंडली बना दी। सबको मंडली के बंधन इस प्रकार है, प्रथम मंडली के बीच द्वितीय मंडली, तृतीय मंडली के बीच में तृतीय मंडली, इस प्रकार बहुत मंडलियां। पहले एक सर्कल बना, उसके पीछे एक और बड़ा सर्कल बना, उसके पीछे एक और बड़ा सर्कल बना, और बीच में बलराम जी बैठे हुए हैं। ऐसे सर्कल 3-4 सर्कल बने हुए हैं। और इस प्रकार वहां भोजन करना, घर में प्रातःकालीन भोजन हो चुका है ऐसा समझना चाहिए। पहले भोजन हो चुका है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो गया है, परंतु अब यहाँ पर मध्याह्न भोजन हो रहा है। इसके किसी एक दिन श्री कृष्ण वन में प्रातःकालीन भोजन करने की इच्छा करके प्रभात में ही अपने सखाओं के साथ बचनों आगे ब्रज में विहार करते हैं। कभी कभी वो ब्रेकफास्ट भी वन में ही करते हैं, 5 बजे निकल जाते हैं तो ब्रेकफास्ट भी साथ लेके आते हैं। पर आज वो थोड़े लेट आए, मर्जी उनकी। आज थोड़े लेट, आज मध्याह्नकालीन भोजन हो रहा है। पूरा पानी वानी में खेलने के बाद, यमुना जल विहार करने के बाद मध्याह्नकालीन भोजन हो रहा है। श्रीमद् भागवतम में दशम संग में कहे गए वचनों के अनुसार प्रातःकालीन भोजन कभी घर में कभी वन में होता है, ऐसा समझना चाहिए। प्रातःकालीन भोजन नहीं तो सोचेंगे 5 बजे कैसे खा के निकलेगा। एक बार 5 बजे निकलते हैं, बोर बई गैयन के पास से सूर्य उदय होते ही ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर निकल जाते हैं। कभी कभार लेट निकलते हैं, भोजन ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल जाते हैं। तो इसलिए कभी पहले कभी बाद में, ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही सुबह सुबह ही निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से आज उन्होंने मध्याह्नकालीन भोजन किया। सब गोपाल बालक प्रातःकाल में अपने अपने घरों से अद्भुत भोजन सामग्री लाए थे। कृष्ण स्वयं उनकी लीला पूर्वक नृत्य गए, चारों ओर तरफ घूमकर परोसने लगे। अब ब्रजेंद्र नंदन को सब परोस रहे हैं। तो यहाँ पर हम भी भक्तगण भी भोग लग गया है ठाकुर जी को, सारे भक्तगण अभी महाप्रसाद ग्रहण करेंगे और आज हम यहीं पे रुकेंगे। कल हम सुनेंगे कैसे श्याम सुंदर सबके साथ वन भोजन आदि करते हैं और उसके बाद क्या क्या लीलाएं होती है, कैसे श्याम सुंदर सब सखाओं के साथ सबको अपने हाथ से खिला रहे और सबको लग रहा है कि कृष्ण खाली मुझे ही खिला रहा है और मैं ही खाली कृष्ण को खिला रहा हूँ। भले ही सर्कल इतने सारे हैं, सबको लग रहा है ब्रजेंद्र नंदन मेरे पास ही आकर के बैठ गए। पहले सर्कल वाले को तो मेरे पास आकर, दूसरे को लगता है मेरे, तीसरे को, सबको लगता कि मेरे पास ही बैठे। और सभी अपने अपने घरों से लाए हुए भोजन केवल ब्रजेंद्र नंदन को खिलाना चाहते हैं ना कि खुद खाना चाहते हैं। और श्याम सुंदर भी अपना माता यशोदा ने जो उनको दिया है, उनके हाथ उनका लाया हुआ भोजन भी उनको अपने हाथों से खिला रहे हैं। ये बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं अभी स्वरूप और जन शर्मा देख रहे हैं। महाराज परीक्षित माता उत्तरा को वर्णन कर रहे हैं। आगे आगे और भी सुंदर लीलाएं हम सुनेंगे। इन्हीं लीलाओं का स्मरण करते रहें, इन्हीं लीलाओं का मनन करते रहें, चिंतन करते रहें, स्वप्न में भी, दिन में भी। और कुछ करने की या सुनने की या कहीं जाने की हृदय क्यों जाएगा? जब ऐसी लीलाएं कथा श्रवण हम करेंगे निरंतर, तो फिर आदमी कोई टीवी क्यों देखेगा? बताओ मुझे नहीं लगता किसी को भी टीवी देखने की कभी इच्छा होगी, या कोई रील देखने की कभी इच्छा होगी, या कोई घूमने की इच्छा होगी, या किसी से दोस्ती करने की। जब ऐसा श्याम सुंदर हमारा दोस्त बन जाए, ऐसा श्याम सुंदर हमारा सखा बन जाए, हमारा प्रियतम बन जाए, हमारी ठुकरानी का प्रियतम बन जाए, हमारा पुत्र बन जाए, whatever feelings is there in the heart, अभी जैसी भी फीलिंग अभी है, धीरे धीरे स्वरूप सिद्धि के साथ ओरिजिनल फीलिंग आएगी, अगर फिलहाल जैसी भी फीलिंग है। तो इन्हीं वचनों के साथ यहाँ पे रुकते हैं। कोई प्रश्न किसी का है तो पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इन सुंदर सुंदर लीलाओं में भाग लेने का और आनंद प्रदान करने का। आपसे ज़्यादा आनंद तो मुझे ही आ रहा है, क्योंकि आप लोग है, सुना रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो संग के प्रभाव से, आपकी हृदय की भावना के प्रभाव से बड़ा सुंदर आनंद आ रहा है इन कथाओं को सुनकर के। तो इन्हीं वचनों के साथ बोलो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर लाल की जय, बोलो राधा लाल की, राधा बिहारमन बिहारी जू की जय, बोलो की जय, बोलो वृंदावन धाम की, यमुना महारानी की जय, बोलो क्लीन भोजन की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री गिरिराज की जय, श्री गुरुदेव प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
दंडवत प्रणाम अंजलि दीदी, प्रिया जी, नीतू दीदी, सुमन प्रभु हरे जी, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम आपके कृष्णा चरणों में। प्रभु जी, दंडवत हरे रीना कृष्णा दीदी, प्रभु हरे जी। कृष्णा।